नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम एक ऐसी सनसनीखेज खबर कहें या अफवाह कहें, जब तक सच ना हो तब तक तो अटकलें, अनुमान और अफवाह ही कह सकते हैं, लेकिन खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेकर बदलने की खबर है। बदलने से भी ज़्यादा नज़दीक हम सच के निकट जाएंगे तो कमलनाथ को हटाए जाने की तो नहीं, लेकिन कमलनाथ के इस्तीफा देने की खबर है। और उस खबर का हवा में आना और फिर खंडन होना, इसका मतलब कि वो राजनीतिक परिवेश में कह सकते हैं कि ये एक तरह से कमलनाथ का माइंड मेकअप करने की भी कोशिश हो सकती है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि कमलनाथ जी उम्र के लिहाज से और जिस तरह के परिणाम आए उस लिहाज से कांग्रेस के भीतर बदलाव की बात हो रही है। और इसी बदलाव पर कह सकते हैं कि खबरें आ रही कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, कल हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। जो भी सियासी शब्दावली हो कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की या उनको पद छोड़ने के लिए कहा। पद छोड़ने के लिए कहेंगे तो ये थोड़ा सा अपमानजनक है। बहुत वरिष्ठ नेता है कमलनाथ जी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, वो इन सभी प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है। तो राजनीतिक कद उनका कांग्रेस में जो भी लीडर है, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद उनका नंबर आ सकता है सियासी कद की बात करें तो। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर कमलनाथ जी इस्तीफा देते हैं तो फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस का नाथ कौन होगा। इस पर बहुत सारे नामों की चर्चा हो सकती है। जिस तरह से भाजपा के भीतर, मध्य प्रदेश भाजपा में चल रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, तो हम कह सकते हैं कि कौन होगा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। हालांकि ये जल्दी है और थोड़ा सा कमलनाथ जी के साथ जाती है, क्योंकि अभी अभी तो वो चुनाव हारे हैं, मैंने बीजेपी कांग्रेस चुनाव हारी है और 8 दिन के बाद पहले ही मैंने उनके हटाने की चर्चाएं चल पड़ी है। तो ये एक तरह से सियासी रूप में तो बहुत ही निर्ममता होती है, उसमें कोई संवेदना नहीं होती, लेकिन जाहिर है कि कुछ दिन के बाद उनको हटाने की बात होती तो अच्छा होता। लेकिन अभी तो चर्चाएं चल पड़ी हैं। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रामीण सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और बहुत जल्द स्काइप पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं योगीराज जी आपके साथ, क्योंकि इस पूरी अफरा तफरी में, ये अफवाहों के बीच में, अटकलों के बीच में जो नाम चर्चा में आ रहा है कि कमलनाथ जी अगर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो फिर कौन बनेगा ना, तो उसमें बहुत से नाम आ रहा है। आदिवासी नाम आ रहा है, पिछड़े नाम आ रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चिरंजीव जयवर्धन सिंह का नाम भी है कि वो भी अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि युवा नेता हैं। उमंग सिंगार की बात हो रही है, आदिवासी नेता हैं। एक और आदिवासी विधायक हैं ओंकार सिंह मरकाम, ये डिंडोरी से इनका ताल्लुक है। इनके भी अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस के गलियारों में बातचीत चल रही है। इसके अलावा अगर हम पिछड़ी जाति की बात करें तो राम निवास रावत, जो चंबल क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और जीतू पटवारी, जो राहुल गांधी के बड़े निकट माने जाते हैं, और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जिन युवाओं को तवज्जो है, तरजीह देते हैं, उसमें जीतू पटवारी का नाम भी है। और उसके साथ साथ कमलेश्वर पटेल, जो विंध्य से वास्ता रखते हैं। एक और नाम इसमें मैं जोड़ूंगा इसमें कि फूल सिंह बरैया हाल की बात करें, हालांकि वो कई घाट का पानी पीकर कांग्रेस में आ और वो विधायक बने हैं भांडेर से अभी। और उन्होंने एक तरह से एक ऐलान किया था कि बीजेपी अगर 50 सीट से ज़्यादा जीतेगी तो वो अपना मुंह काला करेंगे राजभवन के सामने। लोगों ने उन पर बहुत तंज कसे, कटाक्ष किए। तो आज भोपाल की सड़कों पर वो थे कि राजभवन के सामने मुंह काला करेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीच में वहां पहुंचकर उनको सिर्फ कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत कर आए हैं तो नज़र ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया है। डिटोना जिसे हम कहते हैं, मुंह काला करने की बात थी। दिग्विजय सिंह ने उस मुंह काला करने के मामले को बहुत ही संक्षेप में कर दिया, उनके माथे पर काला टीका लगाया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि नज़र ना लगे। तो ये बहुत सारी बातें। आपकी राय, कांग्रेस अगर कमलनाथ पद छोड़ते हैं पीसीसी चीफ का, तो फिर जो लीडरों के नाम चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए राघवेंद्र जी, जब भी कोई नेतृत्व परिवर्तन होता है जी, तो आजकल एक बहुत वो जो इसका एक मुख्य फैक्टर है वो ये ध्यान रखा जाता है कि वो कम से कम युवा होना चाहिए, ताकि वो आने वाले कम से कम 4-5 साल या उससे आगे के सालों में वो अपनी पार्टी को अपनी सेवाएं दे सके और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो और कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए, जो कि पिछले 5 सालों से 77 साल के और 75 साल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के भरोसे थी,
दोनों बड़े बुजुर्ग नेता थे, वो दोनों इसको संभाल रहे थे। तो नेतृत्व परिवर्तन की मांग बहुत दिनों से पार्टी में चल रही है और ये मांग भी बहुत लंबे जोर शोर से उठ रही है कि कम से कम नया नेतृत्व और युवा नेतृत्व हो। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है और भाजपा भी इस बात पर फोकस देती है, तो निसंदेह कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ेगी। तो मुझे जो लगता है कि जो उम्रदराज जो नेता हैं कांग्रेस के, वो शायद दरकिनार कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपने फूल सिंह बरैया की बात की, तो ये तो एक समय ये सारे पार्टी में रह चुके जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये घाट घाट का पानी पी हाँ, के आए, तजुर्बा बहुत है उनके पास, तजुर्बा बसपा का भी है जी। हाँ, पर फिर भी कांग्रेस में इनसे बेहतर और कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता वहाँ पे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका नंबर लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि यंग लीडर इस बार देखने को मिल सकते हैं और उनमें जैसे कि आपने नाम बताए, जीतू पटवारी हैं, जयवर्धन सिंह हैं, उमंग सिंघार। जिस तरीके की अभी 4-5 दिनों की एक्टिविटीज़ आप देखें और उमंग सिंघार ने जिस तरीके का अपने आप को कुछ उन्होंने चेंज किया, जैसे दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने पिछले दिनों बहुत विस्फोटक बयान दिए थे जब उनकी सरकार थी और सीधे सीधे उन पर आरोप लगाए थे, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने माफ़ी मांगी उनसे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने बदला है और एक प्रोमिनेंट आदिवासी चेहरा है, तो उनके नामों की चर्चा है बहुत जोर शोर से। उन्होंने बदला क्यों, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो कमलनाथ का उन पर संरक्षण था, अब कमलनाथ भी चला चली की बेला में है, आज नहीं तो कल विदा होंगे उम्र के लिहाज से भी, तो उनको लगा होगा कि अब जो सक्रिय रहेंगे या जिसका असर होगा, तो ये एक तरह से राजनीतिक समझदारी उन्होंने बताई है जी। लेकिन एक बात ये भी कि जैसे मान लो कमलनाथ जी को इस्तीफा लिया जाएगा या वो देंगे, तो भी एक बात ये ज़रूर है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन है उसमें कमलनाथ जी की राय ज़रूर ली जाएगी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी अपने जो विश्वस्त जो लोग हैं उन्हीं लोगों का नाम आगे बढ़ाएंगे। उनमें इसलिए उमंग सिंघार, ओंकार सिंह मरकाम, तरुण भानोत महाकौशल से आते हैं और एक कभी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक मिश्रा, इस तरीके के जो कमलनाथ जी के खास आदमी। फिर आप सज्जन वर्मा का नाम भूल रहे हैं। सज्जन वर्मा जी का थोड़ा सा मैं इसलिए, चूंकि वो भी एक तरह से 60 के पार पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो भी अध्यक्ष आएगा वो 50-55 के आसपास होगा, बल्कि 50 के अंदर का होगा। बिल्कुल। तो इसलिए यंग लीडरशिप पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, चूंकि राहुल गांधी खुद भी ये चाहते हैं कि एक नया नेतृत्व वहाँ आए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक ऐसा लीडर आए जो कम से कम 10 साल पार्टी के लिए काम करे और सेवाएं दे। मैं इसी में एक चीज़ जोड़ूंगा, आपने चूंकि युवाओं की बात की है, तो अगर हम आज के दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह 1985 में बड़े युवा थे। 23 साल ये और 15 साल आप उस तरह के कर दें तो लगभग ये 38 साल पुरानी बात है। मध्य प्रदेश कांग्रेस तब अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसमें श्यामाचरण शुक्ल थे, विद्याचरण शुक्ल थे, माधवराव सिंधिया थे, उसमें अर्जुन सिंह थे, मोतीलाल वोरा जी थे। इन सब के बीच में से राजीव गांधी जी ने, जब इनकी उम्र दिग्विजय सिंह की 38 साल रही होगी, उस समय इनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था और तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह, और उसके बाद मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस से सीएम बने। तो उस दौर में दिग्विजय सिंह को जब अध्यक्ष बनाया तो वो बड़े युवा थे, इंजीनियर थे, और उसके बाद देखिए कि जब उनको दूसरा टर्म मिला तो 91 के दंगे से पूरा देश गुजर चुका था और 93 में उनके ही कार्यकाल में जब वो पीसीसी चीफ थे, कांग्रेस सत्ता में आई थी और फिर 1985 से कांग्रेस के लीडर थे वो, 93 में वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के और 2003 तक वो चले। तो 85 से 2003 तक का दौर उनका था। उसके बाद 10 साल उन्होंने राजनीतिक संन्यास लिया और फिर आज इस उम्र में वो काफ़ी एक्टिव है। तो जो आप बात कर रहे हैं मैं उसी के आगे बढ़ा रहा हूँ कि युवा लोग रहेंगे तो वो देश की या पार्टी के लिए लंबे समय तक काम देंगे। तो जाहिर है कि भाजपा की तरह कांग्रेस भी युवा चेहरा ढूंढ रही है। मैं रमेश सिंह जी से पूछूंगा कि दिग्विजय कमलनाथ के बाद क्या लगता है, जो जिन फहरिस्त में हमने नाम सुनाए हैं, जीतू पटवारी है, कमलेश्वर पटेल, हालांकि ये दोनों चुनाव हार गए हैं, इसके अलावा उमंग सिंघार चुनाव जीत गए हैं, आदिवासी लीडर हैं, जमुना देवी जो मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री थी, आदिवासी लीडर थी, उनके भतीजे भी हैं, रामनिवास रावत चंबल से जुझारू चेहरा है, ये सब हैं। आपकी इसमें राय रमेश सिंह जी। फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल रंजन भी जुड़ गए हैं, उनसे पूछूंगा कि उनका क्या कहना है। राघवन जी, कांग्रेस ने, पहले तो मैं कह दूं कि कमलनाथ का जो इस्तीफा है हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़े सम्मानजनक तरीके से इनकी विदाई करेगा कांग्रेस नेतृत्व, कोई वो बेइज्जती से नहीं करेंगे और इनको इस्तीफा तो देना पड़ेगा। उम्र भी हो गई है उनकी और जो करारी हार है उसका ठीकरा उनके ऊपर है और अब एक मनोवैज्ञानिक दबाव है पार्टी के ऊपर कि कमलनाथ जी
वो अब कांग्रेस को लीड नहीं करना चाहिए, तो बड़े सम्मानजनक तरीके से उन्हें, अब इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, अभी तो चुनाव हुए हैं, हफ्ता 15 दिन महीने भर में उन्हें हटा देंगे। और उनको हटाने के पहले ये मंथन होगा कि किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए जी। अब राघवेंद्र जी, कांग्रेस की एक, मैंने बहुत पहले से देख रहा हूं कि कांग्रेस की एक स्टाइल रही है राजशाही टाइप की, कि वो उच्च वर्ग के लोग ही उसको लीड करते आए हैं। और अब समय की मांग ये है कि कांग्रेस को ओबीसी एससी एसटी से ही अध्यक्ष लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो पकड़ है वो ओबीसी में बहुत गहरी हो गई है और इसकी काट के लिए ओबीसी ही होना चाहिए। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो खैर अपनी जगह, लेकिन दिग्विजय सिंह जी की कोशिश ये होगी कि जो भी अध्यक्ष हो वो उनकी जो स्थापित नेतृत्व है प्रदेश में उसे सुपरसीड ना कर पाए। दिग्विजय सिंह, मैं गारंटी देता हूं दिग्विजय सिंह की ये मानसिकता रहेगी कि उनकी जो पकड़ है मध्य प्रदेश में पार्टी में वो ढीली ना पड़ जाए, अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए। और उमंग सिंगार इसमें, उमंग सिंगार पे इस पर वीटो लगता है, क्योंकि आज भले ही वो माफी मांग ले, लेकिन उनके जो तेवर है अध्यक्ष बनने के बाद वैसे की वैसे हो जाएंगे। जहां तक जयवर्धन सिंह का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह की इच्छा तो रहेगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसे स्वीकार शायद ना कर पाए। जीतू पटवारी चुनाव हार भले गए हैं, वो बड़े तेज तर्रार व्यक्ति है, सक्रिय है, हो सकता है उनके नाम पर विचार हो जाए। फूल सिंह बरैया और कमलेश पटेल की तो संभावनाएं नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा भी एक अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो उनको ही करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने कहा जो मुंह काला करने वाली बात बरैया की, तो आपको पता होगा मिर्ची बाबा ने अग्नि समाधि लेने की बात कही थी, तो ये तो क्या है, ये मतलब कुछ जमीन पर तो इनका कुछ है नहीं है, ये हीरो बनने के चक्कर में न्यूज में आ जाएंगे। अभी मैं तो सोच रहा था कि बरैया जी शायद स्वर्गवासी हो गए होंगे, लेकिन इससे ये तो पता चलेगा कि वो अभी है। तो इस तरह की ये रहती है। अभी भांडेर से विधायक चुने गए हैं और कांग्रेस के मुखर नेताओं में शामिल है, तो इस समय तो जो लीडर की मेरे ख्याल से जो चयन होगा, एक तो वो संतुलित हो, संजीदा हो, गंभीर किस्म का हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ऐसा नहीं कि पद पे आने के बाद फिर वो अपने रंग दिखाना शुरू कर दे। अभी आप प्रतिपक्ष में हैं तो सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी आप सरकार में आ पाएंगे। तो ये बहुत सारी मुझे लगता है कि योग्यताएं ढूंढी जाएंगी, अहर्ताएं ढूंढी जाएंगी जो नया अध्यक्ष होगा। अभी एक नाम और, इसमें अजय सिंह राहुल की हम बात करें, अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, वो अभी चुरहट से चुनाव जीते हैं। पिछले बार 2018 में चुरहट से वो चुनाव हार गए थे, उसके पहले वो मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो प्रतिपक्ष के नेता पर भी बातचीत होगी, तो शायद उसमें अजय सिंह राहुल का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए विधानसभा में हो। अगर वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो फिर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बनने की दौड़ में उनका नाम आ सकता है। तो ये बहुत सारे नाम है, बहुत सारे विकल्प है, लेकिन बात वही है कि जो भाजपा से मुकाबला कर सके और उसके अलावा कांग्रेस के भीतर मुकाबला कर सके, जो गुट बने हुए हैं सबको साथ लेकर चले, ये मुझे लगता है कि कांटों भरा ताज होगा जो भी अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि अभी तक तो कमलनाथ अपनी सीनियरिटी के नाते सबको दबा लेते थे, समझा लेते थे, लेकिन अब जो अध्यक्ष बनेगा वो युवा होगा, जैसा सब लोग चर्चा कर रहे हैं। और युवा नेता को थोड़ा सा सबको हर जगह हर चौखट पर मत्था टेकना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, धैर्यवान, सहनशील और मेहनत करने वाला आदमी चाहिए पड़ेगा, जो जुबान से भी संतुलित हो, व्यवहार से भी हो और मेहनत 24 घंटे करे। राहुल जी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि कांग्रेस ने, मतलब ये कहे कि आप विपक्ष में बैठे हुए थे लंबे समय से, तो आपके पास में एक सेकंड लाइन तैयार नहीं हो पाई। आप देख रहे हो जिस दौर की आप बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह जिस दौर में आए थे, तो मोतीलाल वोरा थे मुख्यमंत्री, तो दिग्विजय सिंह जिस उम्र के साथ में कांग्रेस में एंट्री की थी वो बिल्कुल यूथ था, 35 साल करीबन की उनकी एज थी। तो उस समय, आज आप देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया कि कांग्रेस के पास में एक ऐसा युवाओं की कोई फौज तैयार नहीं हो पाई, कोई लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई। तो आज चुनने में इनको दिक्कत ये इसलिए हो रही है कि आपके पास में कोई ऐसा चेहरा, ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जिसको आप मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश की कांग्रेस में या मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच में एक चर्चित चेहरा बना सके या चर्चित उसका नाम हो। ये तमाम नाम जो लिए जा रहे हैं, ये ऐसे
नहीं है कि जिनको जीतू पटवारी, कमलेश्वर, ऐसे नाम नहीं है, जिन उमंग सिंगार, ऐसे कोई नाम नहीं है जिनको लेकर के आप बहुत ज्यादा तीर मार सकते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। दूसरी चीज ये हुई कि कमलनाथ जी जब पिछली बार जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद का भी इस्तेमाल किया और मुख्यमंत्री बने, तो कोई पद छोड़ने को राजी नहीं हो रहा। बुजुर्ग होते जा रहे हैं, थक गए लोग, चुनाव हार गए, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग पद क्यों नहीं छोड़ना यानी चाहते। उम्र के इस पड़ाव पे लोग बैठे हुए राहुल सारे जी, नेता लगभग। राहुल जी यानी ऐसा क्या हो कि पद छोड़े, ये उम्र भी हो गई है, चुनाव भी हार गए हैं, लगातार चुनाव हार गए हैं, तो लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जिस समय हमने दिग्विजय सिंह जी की बात की 1985 की, 1985 की, तब राजीव गांधी ने दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाया था। तो ये निर्णय तो कांग्रेस के हाईकमान को करना पड़ेगा और वो ऐसे लीडर को चुने जो सबको साथ लेकर चले। दिग्विजय सिंह को चुना तो वो असफल भी हो सकते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सबको साधा। उनके बारे में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कहते थे कि आप सव्यसाची हैं। सव्यसाची अर्जुन को कहा गया था महाभारत में, जो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं हाथ से बराबर अधिकार के साथ तीर चला सके। तो सबके साथ संतुलन करने की काबिलियत आपको साबित करनी पड़ेगी। हाईकमान तो आपको अध्यक्ष पद दे देगा, लेकिन आपको सबको साथ लेकर चलना है। दिग्विजय सिंह अकेले इस 38 साल में अकेले लीडर थे जो सफल हुए हैं इस पद पर। आप देखिए कि कई अध्यक्ष बने, लेकिन इतना सफलता पर कोई आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये काबिलियत का मामला भी है। अगर आप में धीरज है, साथ लेने की काबिलियत है योगी राज जी, तब तो आप हाईकमान के फैसले को सही साबित करेंगे। नहीं तो कितने अध्यक्ष बने आप देखिए, बहुत सारे अध्यक्ष बने, असफल हो गए। और उसमें तो हम बात करें तो सुभाष यादव भी अध्यक्ष थे। सुभाष यादव कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेताओं में थे, बहुत ओबीसी थे, उनकी जमीनी पकड़ थी, सहकारिता के सम्राट उनको कहा जाता था। लेकिन सब सवाल है कि आप चतुराई से, समझदारी से सबको साथ लेने की विधा जिसके भीतर है, वो राजनीति में लंबा चलेगा। और जो दिग्विजय सिंह ने करके बताया, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया, या पटवा जी की बात करें, इस तरह के लोग, ऐसी मुझे लगता है कि काबिलियत जिसमें होगी वो आगे बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि आप सबको साथ लेकर चलें और सबकी सुनें, और जुबान आपकी संतुलित रहे। हाँ बिल्कुल, वो पोस्ट ऐसी है कि वहाँ आपको कम बोलना है, लोगों को ज़्यादा सुनना है जी। और यदि आप बोल रहे हैं तो फिर तोल बोल के बोलना है। ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी जैसा कुछ भी बोल जाए आप। तो बहुत संतुलित शख्सियत की उसमें आवश्यकता होती है। एक चीज़ और इसमें एक आवश्यकता, एक इस योग्यता में एक अनिवार्य योग्यता और जुड़ जाती है, खासकर कांग्रेस के लिए। और वो अनिवार्य योग्यता ये है कि आप में कम से कम आर्थिक, इकोनॉमिक पार्टी को चलाने के लिए खर्चे मर्चे की व्यवस्था का मादा भी होना चाहिए। ये भी आज की एक अनिवार्य आवश्यकता है। हाईकमान के प्रति निष्ठा और वफादारी भी उसमें जुड़ी होती है। ये बिल्कुल सही बात है। जब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे कमलनाथ जी, उसके पहले कांग्रेस का ढांचा बहुत गड़बड़ था। और जब वो बने तो कई प्रवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई, कई कांग्रेस के पदाधिकारी ये कहते थे कि कमलनाथ जी बन गए तो कम से कम ये तो होने लग गया कि चाय नाश्ते की व्यवस्था कार्यालय में होने लग गई। तो ये भी एक अनिवार्य हिस्सा है उसका कि आपको ये सब भी मैनेज करने की कला आनी चाहिए। ये केवल ये नहीं कि आप सबको साथ लें। अगर ये कला आती है तो कई बार प्रदेश अध्यक्ष जो है सरकार से भी फायदा लेता है, भले ही सरकार किसी और की हो। हमने तो कई बार देखा कि विपक्ष की सरकार होती थी और वो अपने प्रतिद्वंदी दल के लिए खर्चा पानी की व्यवस्था भी करते थे। हाँ जी हाँ, तो मतलब ये भी उस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हो गया जी। इस पर भी विचार होना चाहिए। और एक बात और है इन सब चीज़ों हमें, जैसे आपने थोड़ा सा छीटा दिया था कि जब सीएलपी लीडर की बात आती है, जब नेता प्रतिपक्ष की बात आएगी, क्योंकि निसंदेह वो भी बदला ही जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो गोविंद सिंह जी चुनाव हार गए। अब यदि दावेदारों में देखा जाए तो अजय सिंह का दावा उस पद के लिए सबसे मजबूत होता है। और यदि वहाँ अजय सिंह बनते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो प्रदेश अध्यक्ष पे जयवर्धन सिंह जी बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जयवर्धन सिंह जी और अजय सिंह जी, इन दोनों में से किसको क्या भूमिका मिलती है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल बेल्ट से आने वाला कोई युवा इसमें बन सकता है, जिसमें उमंग सिंगार भी हो सकते हैं, ओंकार सिंह मरकाम भी हो सकते हैं, महाकौशल से कोई नेता और हो सकता है। ये जीतू पटवारी, ओंकार सिंह मरकाम, ये सब राजीव गांधी से जुड़े हुए लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। इसमें एक नाम और ऐड करना चाहिए, विक्रांत भूरिया जी, जो कांतिलाल भूरिया के जो चिरंजीवी हैं और युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी हैं। हाँ, तो ये भी उसमें ऐसे तो फिर कुणाल चौधरी का भी नाम भी इसमें आएगा, क्योंकि कुणाल चौधरी भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो युवक कांग्रेस के तेज तर्रार अध्यक्ष रहे हैं और वो विधायक भी रहे हैं बहुत सक्रिय। इसके अलावा वो उस वर्ग से भी आते हैं जो
कांग्रेस की जहां दरकार है ओबीसी से। जी नहीं, तो संपूर्ण परिवर्तन तभी माना जाएगा। जी आप देखिए, परिवर्तन की बात तो होती है, लेकिन यदि परिवर्तन आपने ऐसा कर दिया कि एक पद पे जयवर्धन सिंह जी को बैठा दिया और एक पद पे नकुल नाथ को बैठा दिया, तो ये परिवर्तन कहाँ हुआ? अब आपको संपूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा जिसमें ये लगेगा कि नहीं साहब, ये बिल्कुल न्यू कमर है और ये फ्रेश। जब दिग्विजय सिंह जी जब आए थे तो वो भी किसी के पुत्र के नाते थोड़ी आए थे, वो एक नया चेहरा लेके आए और उन्होंने फिर अपने आप को साबित किया। तो परिवर्तन ऐसा ना हो जाए कि आपने अपने परिवार में पद बांट लिया। अब वो तो राजीव गांधी का मामला था, वो बड़े सहज और निश्चल व्यक्ति थे, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को अध्यक्ष बनाया और उसके बाद ताकत से खड़े रहे और दिग्विजय सिंह ने फिर हाईकमान के फैसले को सही साबित किया, उन्होंने सबको साधा। सियासत में जो संतुलन होता है, उन्होंने उस समय तो बड़ा कठिन था, दिग्गज हुआ करते थे शुक्ल बंधु, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, फिर मोतीलाल वोरा, फिर माधवराव सिंधिया, फिर अर्जुन सिंह, ये सब इतने बड़े बड़े दिग्गज थे कि दिग्विजय सिंह को उनके पैरों के पास से निकलना पड़ा, वो कभी चरणों से ऊपर जा ही नहीं पाए। तब जाकर दिग्विजय सिंह आज दिग्गज लीडर साबित हुए। अगर वो किसी एक से भी अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखते तो वो बीच के रास्ते से भी हटा दिया जाता और इतनी लंबी यात्रा नहीं हो पाती। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर पार्टी के फोरम पर भी लोग विचार कर रहे होंगे, हमने इस पर बातचीत की है। रमेश सिंह, आप और कुछ कहना चाहते हैं? आप? नहीं, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया है कि उन्होंने सबको साधा दिग्विजय सिंह ने। मैं तो ये तक कहता हूं कि ना केवल प्रदेश अध्यक्ष बल्कि उनका पहला टर्म जो था उनका मुख्यमंत्री काल का, वो भी लोगों को मनाने में निकल गया। बिल्कुल, तो सेकंड टर्म में आए तब वो अपने फॉर्म में आए वो। और जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रतिपक्ष को भी साधा। पटवारी से उनके अच्छे संबंध थे, कैलाश जोशी से अच्छे संबंध थे, विक्रम वर्मा उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, गौरीशंकर शेजवार, बाबूलाल गौर, तो वो पार्टी के भीतर भी संतुलन बनाते थे और प्रतिपक्ष के साथ भी। तो रमेश सिंह जी दरअसल धीरज, धैर्यवान होगा, जो सबको साथ लेकर चलेगा, जो मेहनती होगा, ये सब चीज़ें जिसमें होगी वो फिर मध्य प्रदेश में अगला दिग्विजय सिंह हो सकता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह का हम उदाहरण इसी दे रहे हैं क्योंकि 1985 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 86 में, और उसके बाद से उनके नेतृत्व में सरकार बनी 10 साल, और अभी भी दिग्विजय सिंह के बगैर मध्य प्रदेश कांग्रेस को आप मुझे लगता है कि सोचेंगे तो अधूरापन लगेगा। रमेश जी, आपकी बहुत संक्षेप में राय। राघवेंद्र जी, इस वक्त कांग्रेस को अध्यक्ष पद का चुनाव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह सोचनी चाहिए कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है। बीजेपी की जमीनी पकड़ बेहद मजबूत है मध्य प्रदेश में, और खास तौर से जो निचला वर्ग है उसमें उनने पिछले 20 साल में बहुत मेहनत करके ओबीसी में खास तौर से बहुत मजबूत पकड़ बनाई है, और उसे तोड़ने के लिए कांग्रेस को वैसा ही जमीनी कार्यकर्ता चाहिए जो जमीन पे आकर जैसे शिवराज जी पैदल चलते थे ऐसे जमीन पे आके संघर्ष करे तो ही बीजेपी का तिलिस्म तोड़ पाएंगे, वरना नहीं तोड़ पाएंगे। और उसे ऐसा भी होना चाहिए कि उस तक अध्यक्ष तक आम कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को सहज एक्सेस मिल सके, वो उससे बात करने में डरे नहीं, उसको झिझक ना हो, उसको अपनापन लगे। अच्छा, और आम जो सहज नेता होता है उससे आम जनता का भी इंटरेक्शन होता है, और आम जनता हर उस नेता को बहुत पसंद करती है जो से वो अपने जैसा मानती है। अरिस्टोक्रेटिक लोगों से जनता में एक भय का माहौल रहता है, एक झिझक रहती है। बिल्कुल, जैसे कांग्रेस को इस स्थिति में, कांग्रेस जिस स्थिति में है, रमेश जी, दरअसल लोग शोरूम में घुसने में झिझकते हैं, एयर कंडीशन शोरूम हो, कांच के दरवाजे हो, वो दुकान जो खुली होती है उससे बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही किसी शोरूम वाले लीडर को बनाया। तो लेकिन एक नाम हम भूल रहे हैं, इस बात पर सब इत्तेफाक रहेंगे कि बीजेपी की पकड़ जो है महिलाओं के भीतर भी है। जो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना वाला जो कार्ड खेला या जो काम शुरू किया है, उसमें मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है, युवा, वो अध्यक्ष भी रही हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को भी कांग्रेस इस मामले में आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन लगता है कि इसमें अब देर हो गई। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में महिलाओं का जहां तक मामला है, मीनाक्षी नटराजन को भी कांग्रेस इस बारे में सोच सकती, क्योंकि आधी आबादी का मामला है। और वैसे भी प्रियंका गांधी तो कहती है कि हम चाहते हैं कि पीसीसी चीफ जो है वो महिलाएं भी ज्यादा हो, फिर मुख्यमंत्री की बात भी होती है। आपकी इसमें संक्षेप में राय? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन को मैंने देखा है, बहुत जुझारू कार्यकर्ता है वो, और अगर मीनाक्षी नटराजन को बनाते ना तो मेरा अपना जो तजुर्बा कहता है कि वो इन सबसे बेहतर नेता साबित होगी, क्योंकि उसकी उस तक हर कार्यकर्ता की सहज। लेकिन रमेश जी, आप वो थोड़ा सा पिछड़ गई हैं। राहुल जी, आपकी इस पूरे मामले में अंतिम टिप्पणी? देखिए राघवन जी, एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को जो कलेक्टरी वाली जो मानसिकता है इनके नेताओं को छोड़ना पड़ेगी। ये जिस तरीके से राजनीतिक कलेक्टर का पद नहीं है, जिस तरीके से व्यवहार होता है, तो लोगों को अपने व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा, यूथ को आगे लेके आना पड़ेगा,
और उसमें से ही आपको चेहरे। तो अब ये आप देखिए कि जी यदि राजीव गांधी बिल्कुल। ने दिग्विजय सिंह को चुना और इंदिरा गांधी ने यदि कमलनाथ को चुना, तो उन लोगों ने कोई गलती थोड़ी की, उन लोगों ने चुना था तो इन लोगों ने ये सफल न, होकर ये के सब दिखाए। तो लंबा यदि चले। राहुल गांधी भी ऐसा कोई चेहरा ढूंढ सकते हैं बिल्कुल, तो ये नया सब चेहरा लंबा ढूंढ चले, लें, लेकिन कोई अभी दिक्कत हमारे नहीं है। साथ चर्चा करने के लिए लंबा वक्त नहीं है, समय की कमी है। मैं बीच में रखूंगा, आपसे संपर्क बहुत देर में हो सका। अगर पहले दौर की जी बातचीत में आपसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपसे संपर्क हो जाएगा, लेकिन जो आपने बात कही कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी हाईकमान ने चुना था और इन्होंने अपने आचरण से, व्यवहार से साबित किया कि ये लंबा चल सकते हैं, इसलिए 75 के बाद भी ये पार्टी की मजबूरी बनी हुई है। लेकिन अभी नए चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला भाजपा की नई पीढ़ी से है और नए लोग बड़ी संख्या में वोटर हैं। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका भी, युगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के सामने एक चर्चा है कि कमलनाथ जी इस्तीफा दे सकते हैं या पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में कौन युवा होगा जो सबको साथ लेकर चले और भाजपा के साथ मुकाबला करे और कांग्रेस को फिर से स्थापित करे, ताकि वो अगले चुनाव में कम से कम अच्छा प्रदर्शन करे, सरकार में आए, सरकार में नहीं आए तो मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।